आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12वीं इतिहास के त्रैमासिक परीक्षा 2027 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इसके अंतर्गत ये सारे क्वेश्चन आंसर PYQ हैं और आपके लिए CYQ भी हैं। इनको पढ़ने के बाद आपको इतिहास में अपनी क्लास में 80 में 80 स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके एक प्यारा कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं बता दूं कि आपका जो ये वीडियो है त्रैमासिक के सिलेबस के अनुसार है। त्रैमासिक के ना तो एक क्वेश्चन ऊपर पाएंगे ना एक क्वेश्चन कम पाएंगे, पूरा सिलेबस में पढ़ा रहा हूँ। तो चलो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, एक प्यारा कमेंट जरूर करो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न, दूसरा 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न और चौथा 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ में आपको एक चीज़ और है कि आपको चौथे में मानचित्र यानी आपको भारत के नक्शे में क्या क्या आ सकता है, इस सारी चीज़ों की इसमें जानकारी वीडियो में है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग शुरुआत करने वाले हैं 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्नों से। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होने वाला है, हड़प्पा सभ्यता के कोई 2 सबसे बड़े नगरों के नाम लिखिए। दूसरा, मोहनजोदड़ो नगर की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। चौथा, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कारण लिखिए। पांचवा, सिंधु सभ्यता एक नागरिक सभ्यता थी, कोई 2 बिंदु लिखिए। वही लिपि को पढ़ने में सबसे पहले कितने सफलता प्राप्त की। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे। आठवां, भ्रष्टव बेनियर कौन थे। अमरक्ती का स्वरूप कहाँ स्थित है एवं इसकी खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। उलंबा कौन था। मृतग्रहिता क्या है। ग्रिड पद्धति क्या होती है। हाइनेंस क्या था। तो ये सारे क्वेश्चन अभी आप लोगों के हैं। अभी आगे आपके और भी क्वेश्चन हैं। इससे पहले मैंने आपको हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और एक महत्वपूर्ण सूचना, इसका जो PDF है फ्री में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप लोग वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 14, मौर्य साम्राज्य के कोई 4 प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत के नाम लिखिए। विवृतसीता से क्या तात्पर्य है। मृतवंशिता से क्या तात्पर्य है। बही विवाह क्या होता है। 18, अंत विवाह क्या होता है। 19, जैन धर्म के पंचव्रत के नाम लिखिए। 20, महावीर जी कोई 2 शिक्षाओं को लिखिए। महावीर जी की कोई 2 शिक्षाओं के नाम आपको बताने हैं। 21, वैश्यवाद में किसकी पूजा की जाती है। 22, जजमानी व्यवस्था क्या थी। 23, वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी। 24, बेनियर का शिविर नगरों से क्या अभिप्राय था। अकबर नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे, यह ग्रंथ कितने भागों में विभाजित है। 26, हड़प्पा सभ्यता के उन केंद्रों के नाम लिखिए जो शिल्प उत्पादन केंद्रों के रूप में जाने जाते हैं। तो आपके 2 अंकीय में कुल 26 प्रश्न हैं। इसके आगे आपको हम 3 अंकीय प्रश्न कवर करेंगे। साथ में बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को लगे कि थोड़ी हिस्ट्री स्लो चल रही है तो देखो हिस्ट्री है, आराम से पढ़ना है, दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इनको आंसर के साथ आप लोगों के साथ एक बार फिर शेयर करूं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके लिखिएगा गिव मी द आंसर या फिर #हिस्ट्री। आपको जिस भी चीज़ के आंसर चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट के हैशटैग के साथ उसका नाम कमेंट कीजिए, आपको उसके आंसर के साथ वीडियो मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं।
3 अंकीय प्रश्न देखिए। पहला है, महाभारत को एक प्रगतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। दूसरा, बौद्ध धर्म के बाद आए सत्यों का विवरण दीजिए। तीसरा, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 प्रमुख स्थलों का वर्णन कीजिए। चौथा, जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। पांचवा, त्रिपिटक 3 विशेषताएं लिखिए। छठवां, अशोक के धर्म की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। सातवां, महात्मा बुद्ध के किन्हीं 3 उपदेशों को लिखिए। आठवां, किताब उल हिंद पर संक्षिप्त लेख लिखिए। नौवां, सिक्के एक प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत हैं, विवरण दीजिए। 10वां, धर्म स्रोतों के अनुसार विवाह के प्रकारों में से किन किन विवाह को उत्तम विवाह माना जाता है, संक्षेप में बताइए। 11वां, जैन धर्म के पंच महाव्रत का उल्लेख कीजिए। 12वां, कोई 3 महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूपों का विवरण कीजिए। अमरावती स्तूप क्यों नष्ट हो गया। 14, वैश्यवाद का वर्णन कीजिए। 15, हड़प्पाई लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए कौन कौन से साधन अपनाते थे, संक्षेप में लिखिए। 16, हड़प्पा सभ्यता के कोई 2 महत्वपूर्ण नगरों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 17, मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का प्रमुख काल क्यों माना जाता है। 18, प्राचीन काल में स्त्री और पुरुष किस प्रकार अर्जित कर सकते थे। 19, सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बैनियर का ध्यान अपनी ओर खींचा। 20, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। 21, किताब उल हिंद का पर संक्षिप्त उल्लेख लिखिए। 22, झुबतूता ने अपने ग्रंथों में नारियल और पान का वर्णन किस प्रकार किया है। तो प्यारे बच्चों, मैं बता दूं कि ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनके सिवा अगर और कोई क्वेश्चन पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। अगर आपको इसके ऊपर थोड़ा भी शक हो तो आप अपने स्कूल के किसी भी टीचर को दिखाकर क्वेश्चन की जानकारी ले सकते हो। यही बोलेंगे कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आगे आपको अभी सभी सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। हम लोगों ने 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कर लिए हैं। अब हम लोग आते हैं अपने 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो आपको पहला प्रश्न पढ़ना है, अभिलेख अक्षरों की सीमाओं का वर्णन कीजिए। दूसरा, महाजन पदों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तीसरा, शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही शासक बन सकते थे। क्या आप इस कथन से सहमत हैं या असहमत हैं? तथ्यों सहित अपने उत्तर की प्रस्तुति कीजिए। चौथा, अशोक के धर्म की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 5वां, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना पर प्रकाश डालिए। 6वां, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कारणों का वर्णन कीजिए। 7वां, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कला के विकास का विवरण प्रस्तुत कीजिए। 8वां क्वेश्चन है, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों के जल निवासी प्रणाली नगर योजना की ओर से संकेत करती है? अपने उत्तर के कारण बताइए। मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि हम इस वीडियो में भारत के मानचित्र के बारे में भी थोड़ा जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तब सामने भारत के मानचित्र से पहला क्वेश्चन आता है, दिए गए मानचित्र में निम्न महाराजन पदों को दर्शाइए। वसई, पांचल, राजगिरी, वसारी, वारसी। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। लोथल, धराबीरा, अजिता, नासिक। दिए गए मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। मथुरा, मगध, काशी, इंद्रप्रथ। अशोक के शिलालेखों के प्रतिस्थापनों
को मानचित्र में दर्शाइए। पहला सांची, गिरनार, भरतूठ, सरनाथ, अमरवंती, ब्रह्मगिरी, बेबी और कासवी। आपको इनको मानचित्र में दर्शाना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा, हमने आपके लिए मानचित्र देख चुके हैं। फिर इससे पहले मैंने आपको 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं और ये हमारे 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्नों का PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। फिर मैंने आपको 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताए हैं आज के इस वीडियो में। फिर हमने यहाँ से आपके 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न भी कवर किए। तो हमने आपके त्रैमासिक के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय माँ सरस्वती।